बेसिकली आज हम बात करना चाहेंगे ट्रेडिंग रेशियोज़ के बारे में। अब ये ट्रेडिंग रेशियोज़ क्या होते हैं? वैसे तो सब जानते ही होंगे 2:1, 3:1। अब इसका मतलब ये होता है कि 2:1 का मतलब होता है कि हम ₹1 त्यागने के लिए तैयार हैं ₹2 कमाने के लिए। तो इसे हम ट्रेडिंग रेशियोज़ बोलते हैं। आज इन्हीं ट्रेडिंग रेशियोज़ का महत्व समझेंगे, इनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है कि हम ऐसा क्यों चूज़ करते हैं कि ₹2 कमाने के लिए ₹1 त्यागना या ₹3 ऐसा क्यों नहीं करते कि 1:1 क्यों नहीं ट्रेड करते हम? जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि चलो इतना प्रॉफिट आ गया निकल लो, उनको ट्रेडिंग रेशियो से कोई मतलब नहीं होता। पता चला ₹5000 उन्होंने स्टॉप लॉस में लगा रखे हैं, लेकिन उनको जब 2000 2500 जब प्रॉफिट दिखने लगता है, तो वो उसको बुक करके निकल जाते हैं। कई लोगों को आपने बोलते सुना भी होगा कि मेरे को इतना मुनाफ़ा हो गया, मैं तो निकल रहा हूँ, मेरे को इतना मुनाफ़ा हो गया, मैं निकल रहा हूँ। उनका ट्रेडिंग रेशियो से कोई मतलब नहीं होता 2:1, 3:1, लेकिन उनका इम्पैक्ट क्या होता है, उनका फाइनल आउटपुट क्या होता है, आज हम ओपिनियन नहीं, नंबर से देखेंगे। और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ ऐड की है, व्हाई 2:1 इज़ नॉट इनफ फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। 2:1 ये सुनने में अच्छा बहुत लगता है कि हम ₹1 गँवाएँगे और ₹2 कमाएँगे। लेकिन ये प्रैक्टिकल क्यों नहीं है? ये लॉन्ग टर्म में काम कैसे फ़ेल होता है? और हमें फिर इसके उपाय के लिए क्या करना चाहिए? आज भी इस वीडियो में आज ये भी देखेंगे हम। देखिए, ट्रेडिंग कोई सही-गलत होने का गेम नहीं है, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आप ट्रेड में घुसते हैं, आप सही भी हो सकते हैं, आप गलत भी हो सकते हैं। मुद्दे की बात ये होती है कि अगर आप सही हो रहे हैं, तो आप कितना कमा रहे हैं? और आप गलत हो रहे हैं, तो कितना थोड़ा दे के जा रहे हैं मार्केट को। मेन मुद्दा ये नहीं है कि आप सही हो रहे हैं कि गलत हो रहे हैं। वो आपकी सक्सेस या फेलियर डिसाइड नहीं करेगा। सही इस चीज़ से डिसाइड होता है कि जब आप सही हुए, जब मार्केट में जब आप किसी ट्रेड में घुसे और आपके हिसाब से स्टॉक मूव करने लगा, तब आप कितना पैसा ज़्यादा पैसा कमा के निकलते हैं। और जब आप गलत होते हैं, जब स्टॉक का प्राइस आपके स्टॉप लॉस की तरफ भागना शुरू कर देता है, तब आप कितना थोड़ा लॉस करके जाते हैं। ये चीज़ आपकी ये मुद्दे की बात होती है, ये चीज़ डिसाइड करेगी आपकी जर्नी जल्दी ख़त्म होने वाली है या लंबी चलने वाली है, और अगर लंबी चलने वाली है तो आप पैसा कमाएँगे भी कि नहीं कमाएँगे। हम इस गैप को एसिमेट्री कहते हैं। कौन-सा गैप? ये गैप कि आप जब सही होते हैं तो कितना बड़ा कमाते हैं और जब गलत होते हैं तो कितना छोटा दे के जाते हैं इस मार्केट को, यानी छोटा लॉस करते हैं। इस गैप को हम बोलते हैं एसिमेट्री। एसिमेट्री से मतलब आप समझ गए होंगे जैसे सिमेट्री मतलब क्या होता है? सिमेट्री मतलब जैसे जिसको सिमेट्री मतलब नहीं पता मैं बता दूँ। सिमेट्री मतलब वो होता है किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप बिल्कुल बीच से काटते हैं और वो जो उसके फिर 2 टुकड़े होके गिरते हैं, अगर वो एक जैसे दिखते हैं बिल्कुल, यानी बिल्कुल बराबर दिखते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट हम कहते हैं कि हमने सिमेट्रिकल काटा। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट था ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट था। अगर वही एक जैसे नहीं दिखते हैं तो हम उसे एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना? जैसे जो काँच में हमारी इमेज दिखती है, वो सिमेट्री होती है। जैसे हमारा जो ह्यूमन बॉडी का फेस होता है, हमारा जो चेहरा होता है, अगर हम बिल्कुल बीच से काटें तो वो एसिमेट्रिकल होगा। यहाँ से एसिमेट्री का मतलब हमारा ये होता है इस गैप का कि हम जब सही हुए तो हमने कितना कमाया और गलत हुए तो हमने लूज़ कितना कम किया। ये एसिमेट्री होना बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? इसको हम आगे नंबर्स की मदद से समझते हैं। व्हाट इज़ एसिमेट्री? अब देखिए, ये कॉइन टॉस का हम उदाहरण लेते हैं। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए एक कॉइन टॉस हो रहा है। पहले केस ए लेते हैं। अब आपको अब आपको कोई कहे कि हेड्स लो तो भी ₹500 मिलेंगे, टेल्स लो तो भी ₹500 मिलेंगे। तो आपके रिस्क पे क्या है ₹500 और आप कमाओगे कितना ₹500। तो रेशियो क्या हो गया 1:1, क्योंकि यहाँ सिमेट्री है। देखिए यहाँ लिखा है सिमेट्री है, 1:1 है यहाँ। हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी है 50%। अब जब 50% प्रोबेबिलिटी है तो 5 या तो ₹500 जीतोगे या ₹500 हार जाओगे। रेशियो है 1:1। यानी आप सुबह से लेके शाम तक कॉइन टॉस करते रहो, या 1 हफ्ता करते रहो या 1 महीना करते रहो। आपके अल्टीमेटली आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 50% है। एक बार में आप जितना कमाएँगे, उतने ही आप दूसरी बार में लूज़ कर देंगे। अब दूसरा केस सिनेरियो देते हैं। अगर हमसे वही बंदा कहता है कि हेड आता है तो तुम्हें 500 मिलेंगे और टेल आता है तो तुम्हें ₹1000 मिलेंगे। अब गेम चेंज हो गया, अब यहाँ एसिमेट्री आ गई। यानी मेरे रिस्क पे तो 500 जा रहे हैं और मेरे मेरे को इनाम में मिलेंगे ₹1000, यानी कि 2:1, यानी ₹1 जाने को ₹2 आने को। तो यहाँ एसिमेट्री आ गई। लेकिन अब गेम बदल गया है। अब मैं जितनी बार टॉस करूँगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो सेम है 50%, लेकिन अब क्या होगा, अब मैं जितना टॉस करूँगा उतना अमीर होता जाऊँगा, उतना पैसा कमाता जाऊँगा। आप समझ रहे हैं? मोर यू टॉस मोर यू अर्न, वही मैं कह रहा हूँ कि अब सेकंड केस में क्या है, जब एसिमेट्री आ गई केस में, तो अब आप जितना टॉस करेंगे ना उतना पैसा कमाएँगे। क्यों? क्योंकि ₹1 जाने को है
और 2 रुपए आने को है और प्रोबेबिलिटी यहाँ 50% है। तो जितना आप उछालते जाएँगे सिक्का, जितनी भी मर्ज़ी उछालते जाएँ, आप 1 रुपए हमेशा आगे ही रहेंगे। तो एक-एक रुपए आपके अकाउंट में जुड़ता जाएगा और आप अमीर होते जाएँगे जितना भी आप सिक्का उछालेंगे। बट 2:1 ओनली वर्क्स इन कॉइन टॉस, नॉट इन ट्रेडिंग। अब देखिए वही बात है, 2:1 ये सिक्का उछालने में तो काम आ सकता है। सिक्का उछालने में तो आपको अमीर बना देगा 2:1 रेशियो अगर आप लेके चलते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। इफ योर सिस्टम डज़न्ट हैव एसिमेट्री, यू आर नॉट ट्रेडिंग, यू आर गैम्बलिंग एंड ब्लीडिंग मनी। ट्रेडिंग में एसिमेट्री तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए एसिमेट्री तो यहाँ कॉइन सिक्का उछालने में भी ज़रूरी थी, तभी हमने पैसा कमाया। कमाई तो तभी होगी जब सिस्टम में एसिमेट्री होगी। लेकिन ये जो 2:1 सिमेट्री हम लेके चलते हैं, ये हमें रियल मार्केट में ट्रेडिंग में पैसा कमा के नहीं देता। वो सिक्का उछालने में तो आपको पैसा कमा के दे सकता है, लेकिन ट्रेडिंग में नहीं दे सकता। ट्रेडिंग में क्यों नहीं दे सकता? देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि ट्रेडिंग की एक आप कोई भी ट्रेड लेते हैं, आप जीतें या हारें, आप प्रॉफ़िट कमा के निकलें या लॉस कमा के निकलें, आपको टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी, ब्रोकरेज ये तो देनी ही पड़ती है ना। ऐसा तो नहीं होता कि जब आप हार के निकल रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें, ये जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी और ये ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कोई ज़ीरो सम गेम नहीं है, ठीक है ना? आपको एक एक छोटा-सा अंश तो देना ही देना है। वो आपके ट्रेड करने की, वो आपके सौदा डालने की एक कॉस्ट आपसे ब्रोकर लेता है और एक्सचेंज लेता है, तो वो तो आपको देना ही है। सिक्का उछालने में तो ऐसी कोई कॉस्ट लग नहीं रही है। आपके सिस्टम में एसिमेट्री होना तो ज़रूरी है। अगर एसिमेट्री नहीं है तो आप सट्टेबाज़ी कर रहे हो मार्केट में, टाइम पास कर रहे हो। व्हाई एसिमेट्री इज़ एसेंशियल? एसिमेट्री क्यों ज़रूरी होती है? हम इसको और गहराई से समझते हैं। विदाउट स्ट्रॉन्ग एसिमेट्री यू विल लूज़ टू मार्केट्स रैंडमनेस, कॉस्ट योर इमोशंस। क्योंकि अगर आपके सिस्टम में स्ट्रॉन्ग एसिमेट्री नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि जो मार्केट की रैंडमनेस है ना, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि मार्केट रैंडम होती है, मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम होता है, आउटकम आपके हाथ में नहीं होता है। जो मार्केट की रैंडमनेस है कि कभी कुछ भी हो सकता है, जो इसका वाइल्ड बिहेवियर होता है, इरेटिक बिहेवियर होता है, और इसकी जो कॉस्ट, जैसे मैंने बताया, स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी, ब्रोकरेज, ये जो कॉस्ट होती हैं, और आपके इमोशंस, इन 3 चीज़ों के सामने ना आपको घुटने टेकने पड़ जाएँगे, अगर आपके सिस्टम में स्ट्रॉन्ग एसिमेट्री नहीं है तो। अब कॉइन टॉस में तो ऐसा कुछ था नहीं, ना कॉस्ट लग रही थी हमारी, इस सिक्का उछालने की ये कीमत है, ठीक है ना? रैंडमनेस थी, लेकिन रैंडमनेस 50% थी। हेड आने के भी उतने चांस है, टेल आने के भी उतने चांस है। मुझे मार्केट में तो ऐसा नहीं होता है। मार्केट में प्रोबेबिलिटी 50% तो नहीं होती है, वो तो वेरी करती है, 60% भी हो जाती है, कभी 40% भी हो जाती है। और कॉइन टॉस में इमोशन भी नहीं आते आपके, ट्रेडिंग में आपके इमोशंस आते हैं। इसलिए यहाँ पे एसिमेट्री ही नहीं चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग एसिमेट्री चाहिए। अब देखिए, जब ट्रेंडिंग मार्केट है हमारी, तो आपकी ऑब्वियसली एक्यूरेसी हाई होगी। आप काफ़ी बार सही होगे क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट है। आप जहाँ भी सौदा डालोगे, वहीं से ऊपर जाने की संभावना स्टॉक की ज़्यादा होती है ट्रेंडिंग फेज़ में। जैसे आपने देखा होगा कि 2023 से 2024 की जो निफ्टी में उछाल रहा एक तरफ भागी मार्केट, उसमें देखिए कितने लोग ट्रेडर बन गए, कितने लोग कितने लोग नए-नए आ गए मार्केट में। क्यों? क्योंकि क्या होता था, वो जहाँ सौदा लेते थे वहीं से माल ऊपर भागना शुरू हो जाता था। तो एक्सपर्ट बन गए थे वो सब ट्रेडर बन गए थे मार्केट। तो आउटकम क्या होगा आपका, ज़्यादातर आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे, ठीक है ना? अब इस फ़ेज़ में तो आपकी 2:1 काम कर जाएगा। चॉपी मार्केट, करेक्टिंग मार्केट, या वो मार्केट जो ऊपर नीचे एक रेंज में ऊपर नीचे करती रहती है, कहीं जाती ही नहीं है। जैसा कि अभी चल रहा है, आप देख रहे होंगे, ठीक है ना? मार्केट कहीं नहीं जाती है। या अगर इंडेक्स अगर डायरेक्शन पकड़ता भी है तो स्टॉक कहीं नहीं जाते, ठीक है ना? उसे कहते हैं चॉपी मार्केट। इसे मैं अपनी भाषा में येलो मार्केट कहता हूँ। आप देखेंगे अच्छे-अच्छे सेटअप फेल हो जाते हैं यहाँ पे। जो आप हफ्ते भर से ट्रैक कर रहे होंगे, किसी स्टॉक को पैटर्न बना रहा है वो बढ़िया बेस बना रहा है, वो भी फेल हो जाता है, वो पैटर्न भी फेल हो जाता है और अल्टीमेटली आप लॉस करके निकलेंगे उसमें से, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ड्रॉ डाउन भी होते हैं। अच्छा खासा अमाउंट आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें हिट लगता है, ड्रॉ डाउन होता है उसमें। लूजिंग स्ट्रीक, अब देखिए जैसे कैपिटुलेशन का फेज़ था, अब जो 2024 में सितंबर से शुरू हुआ था, उसमें क्या है, इमोशन और मैथ दोनों आपके अगेंस्ट काम करते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, आप जहाँ भी सौदा लोगे ज़्यादातर संभावना यही है कि वो सौदा आपके स्टॉप लॉस की तरफ ही भागेगा। तो उस फेज़ में क्या होता है, आपकी कैपिटल डैमेज भी होती है। नो मैटर हाउ स्किल्ड यू आर, market randomness will bring losing streaks and those streaks destroy both capital and confidence। देखिए आप कितने स्किल हो जाएं, कितना ही आपको टाइम हो जाए, जो मार्केट रेंडमनेस है ना, वो किंग होती है यहाँ पे। मार्केट रेंडमनेस के आगे किसी के आगे कुछ नहीं चलती। जैसे नेचर के आगे किसी की कुछ नहीं चलती ना, वैसी मार्केट रेंडमनेस होती है। इसके आगे आपकी स्किल नॉलेज सब धरी की धरी रह जाती है। ये जो मार्केट रेंडमनेस होती है, लूजिंग स्ट्रीक्स लाती है। लूजिंग स्ट्रीक मतलब लगातार जो आपको लॉस होता है,
ठीक है ना? लगातार जो आपके स्टॉप लॉस हिट करते हैं तो उसे लूजिंग स्ट्रीक बोलते हैं। जैसे कि हमारा 4 बार लगातार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वो लूजिंग स्ट्रीक ऑफ 4 कहलाएगी, ठीक है ना? और वो स्ट्रीक्स जो होती हैं वो कैपिटल भी डिस्ट्रॉय करती हैं, ऑब्वियस सी बात, और आपका कॉन्फिडेंस भी डिस्ट्रॉय करती हैं। ट्रेंडिंग मार्केट में तो आपका 2:1 अच्छे से चल सकता है क्योंकि यहाँ आप ज़्यादातर सही होगे। अगर आपकी एग्ज़ीक्यूशन 19-20 भी है ना, तब भी आपकी संभावना सही होने की काफ़ी हाई रहती है। लेकिन ये चॉपी मार्केट हो गया और लूज़िंग मार्केट हो गया, यहाँ 2:1 जो होती है, जिसे हम बेसिक एसिमेट्री कहते हैं 2:1 को, वो काम क्यों नहीं करती, वो हम आगे देखते हैं।